अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से। इसमें बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमें एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है गिवन इंटीजर्स का बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए हमें गिवन नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। पहले हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 3 नंबर है 12, 15 और 21। तो हम तीनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले 12 को करते हैं बच्चा। 12 2 से डिविजिबल है, इधर 6 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होके 6 को हम इधर 3 लिखेंगे और 3 डिवाइडेड बाय 3 1 हो गया। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1। हम पावर 1 ना भी लिखे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि पावर 1 हो तो हम उसको नहीं लिखते यहाँ पर। और अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो बच्चा क्या होगी, देखो इधर 15 3 से डिविजिबल है तो इधर 5 आ जाएगा, 15 डिवाइड बाय 3 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 हो गया। तो 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 मल्टीप्लाई 5 हो गई। अब 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो बच्चा 21 3 से डिवाइड होके 7 आएगा और 7 को 7 से करेंगे तो 1। तो 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना है। तो एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में बचा हम कॉमन प्राइम फैक्टर में यानी कि जो तीनों में कॉमन है नंबर उसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं ये मैं एलसीएम निकालने के बाद आपको बताऊंगा। ओके, तो देखो बच्चा इसमें 3 तो सब तीनों में कॉमन है, लेकिन बाकी प्राइम फैक्टर लाइक 2 5 और 7 तीनों में नहीं है कॉमन प्राइम। 2 12 में है लेकिन 15 और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। ऐसे 5 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में है बट 12 और 21 में नहीं है। इसी तरह से 7 जो है प्राइम 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में है बट 12 और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है। तो अब हमें यहाँ पर सब में कॉमन प्राइम फैक्टर अपीयर कराने होंगे। अब कैसे ये अपीयर कराएंगे यानी कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर लाएंगे। जैसे कि 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर 2 है लेकिन 15 और 21 में नहीं है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 0 लिख देंगे दोनों में, 15 में भी और 21 में। देखो 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है बच्चा 1 होता है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लो, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 हो गया, और इधर 2 की पावर 0 है। 2 की पावर 0 मैंने क्या बताया 1 है, तो यानी कि 3 इंटू 5 इंटू मान लो 2 की पावर 0 इधर दिया है तो 3 5 तो 15, और 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है 1। तो इधर 2 रेज टू पावर 0 लेने से 15 की वैल्यू 15 ही रही ना, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पर हम एनीथिंग पावर 0 अपने से ले सकते हैं जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इधर हमने 2 रेज टू पावर 0 ले लिया। अब ध्यान दो बच्चा, अब 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 है लेकिन 12 और 21 में नहीं है। तो यहाँ पर हम 5 की पावर 0 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में भी लिख देंगे और 21 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 रेज टू पावर 0 लिख देंगे। ओके, ताकि तीनों में 5 कॉमन आ सके। और फाइनली 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चा हमारे पास 7 है लेकिन 12 और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 नहीं है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन और 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 7 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखो सब में कॉमन प्राइम फैक्टर बन गए। अब 2 भी तीनों में कॉमन है, 3 भी तीनों में कॉमन है, 5 प्राइम फैक्टर भी तीनों में कॉमन है और 7 एज अ प्राइम फैक्टर भी तीनों नंबर में कॉमन है। तो हम एलसीएम में मैंने अभी क्या बताया हाईएस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हम 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे इधर देखो बच्चा 2 स्क्वायर 2 रेज टू पावर 0 और 2 रेज टू पावर 0 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो इधर हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इधर लिखेंगे 2 स्क्वायर। इसी तरह से अब 3 को देखो बच्चा 3 तीनों में 3 की पावर 1 है, 12 में 15 में भी 3 की पावर 1 है और 21 में भी 3 की पावर 1 है। देखो सब में 3 की पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर 1 ही रही। तो इधर हम 3 रेज टू पावर 1 और सिंपली 3 लिख सकते हैं। ओके, अब देखो कॉमन प्राइम फैक्टर 5 पे फोकस करो, तीनों में 5 आ रहा है। अब
और इसमें क्या आ रहा है बच्चा 5 की पावर 0 12 में, 15 में 5 की पावर 1 है और यहाँ पर 5 की पावर 0, जब कोई पावर नहीं होती तो हम 1 पावर मानते हैं, तो हाईएस्ट पावर क्या रहेगी 5 की पावर 1 और सिंपली 5। ओके, तो इधर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1 और सिंपली 5। इसी तरह से अब देखो बच्चा इधर 7 रेज टू पावर 0 है, इधर भी हमारे पास 7 रेज टू पावर 0 है, लेकिन 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 रेज टू पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई 7 रेज टू पावर 1, तो टेक 7 रेज टू पावर 1 ले लो हाईएस्ट पावर। तो ये एलसीएम में हमने हाईएस्ट पावर ले ली कॉमन प्राइम फैक्टर से। अब इसको सॉल्व करें, 2 स्क्वायर 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 मल्टीप्लाई 7 इज 420। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 420। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा तो कि हमने यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्यों ली कॉमन प्राइम फैक्टर की एलसीएम के केस में, जबकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम ले हाईएस्ट पावर ले। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है छोटे से छोटा मल्टीपल जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। अब ये माइंड में रखो, मैंने क्या बोला, जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। अब जो 420 है इन तीनों नंबर से तभी डिवाइड होगा जब ये इन तीनों नंबर से बड़ा हो। अगर मान लो यहाँ पर कोई छोटा नंबर आ जाता 12 15 और 21 से छोटा नंबर आ जाता 3 आ जाता, तो 3 क्या 12 से डिवाइड हो जाता, नहीं होता ना। तो बड़ा नंबर करने के लिए, नंबर को बड़ा बनाने के लिए हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं एलसीएम के केस। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली एलसीएम के केस में। अब हम आते हैं एचसीएफ फाइंड करने में। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें भी आप सरप्राइज हो गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो इधर वर्ड तो हाईएस्ट यूज हो रहा है, लेकिन हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चा, ये हम एचसीएफ फाइंड करने के बाद देखेंगे। ओके, तो देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, एचसीएफ में हम कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। अब 2 तीनों में कॉमन है, इधर देखो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 स्क्वायर है, 15 में 2 रेज टू पावर 0 है और 21 में 2 रेज टू पावर 0 है। तो तीनों में स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 रेज टू पावर 0, तो इधर हम 2 रेज टू पावर 0 ले लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई बाय, अब 3 तीनों में कॉमन है, लेकिन 3 की पावर तीनों में क्या है, इधर 3 रेज टू पावर 1 है, इधर भी 3 रेज टू पावर 1 है और 21 में भी 3 रेज टू पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर 1 ही रहेगी, ये सेम पावर है, तो इधर हम 3 रेज टू पावर 1 और सिंपली 3 लिख देंगे। अब आगे ध्यान दो बच्चा, 5 भी तीनों में कॉमन है, इसमें 5 की पावर 0 है 12 में, 15 में 5 की पावर 1 है और 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 5 रेज टू पावर 0 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 0 होगी 5 रेज टू पावर 0। ओके, और देन मल्टीप्लाई बाय, अब कौन सा कॉमन प्राइम फैक्टर रह गया हमारा, 7 वाला। 3 तो हमने ले लिए, 2 3 5 7 वाला रह गया। अब देखो बच्चा, 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0, 12 और 15 में 7 की पावर 0 है, लेकिन 21 में क्या है 7 रेज टू पावर 1। स्मॉलर पावर कौन सी रहेगी, 7 रेज टू पावर 0 ही रहेगी ना, तो इधर हम 7 रेज टू पावर 0 ले। अब देखो बच्चा, एनीथिंग पावर 0 1 होती है, इधर 2 रेज टू पावर 0 की जगह हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, देन 5 रेज टू पावर 0 में 1 लिख देंगे और 7 रेज टू पावर 0 में 1 लिख देंगे। अब देखो बच्चा, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या रहेगा, 3 रहेगा, तो एचसीएफ हमारा 3 हो। अब एक बात नोट करना बच्चा, एचसीएफ के केस में हमें ये जो पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। अगर ओनली एचसीएफ फाइंड करना हो, तो एचसीएफ के केस में जो तीनों नंबर में हमें कॉमन दिख रहा होगा ना, जैसे इसमें 3 कॉमन है, तीनों में कॉमन है और बाकी फैक्टर हमें तीनों में कॉमन नहीं दिख रहे थे, तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर ले लेंगे सिंपली, और हमारा आंसर आ जाए। लेकिन एलसीएम के केस में हमें ये रेज टू पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट करना ही होगा। ओके, अब अच्छा एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचसीएफ के केस में हमने स्मॉलेस्ट पावर क्यों ली है, किसी भी कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर क्यों लेते हैं, क्योंकि बच्चा एचसीएफ जो होता है ना, वो नंबर होता है जिससे जो गिवन नंबर है लाइक 12 15 और 21 तीनों डिवाइड हो जाते हैं। लाइक 12 भी 3 से डिविजिबल है, 15 भी 3 से डिविजिबल है और 21 भी 3 से डिविजिबल है।
ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कि एचसीएफ जो है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर से स्मॉलर हो। और स्मॉलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलर पावर लेते हैं या स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। ओके, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बच्चा। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें एलसीएम निकालना है 17, 23 एंड 29 का। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले हम तीनों नंबर की। लाइक 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा। इसी तरह से 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 को हम 23 से ही डिवाइड करेंगे, इधर 1 आ जाएगा। और फाइनली इधर हमारे पास 29 है, तो 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 क्या हुई, 17, और 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू 23 ही रहेगी, और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन 29 ही रहेगी। अब हम एलसीएम फाइंड करते हैं इन तीनों नंबर का। एलसीएम के केस में मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट पार्ट में कि हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, और हाईएस्ट पावर क्यों लेते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो पहले हम एक बार एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो बच्चा, अब इधर 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 है, लेकिन 23 और 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 नहीं है, तो इधर हम 17 की पावर 0 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम नंबर मिलता है। तो मल्टीप्लाई बाय 1 करने से और 1 की जगह से पावर 0 लेने पे, किसी नंबर की पावर 0 लेने पे इसके नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से बच्चा, अब 29 में भी 17 नहीं है, तो यहां पर हम 17 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे। अब नेक्स्ट बच्चा ध्यान दो, जो 23 प्राइम फैक्टर है वो 17 और 29 की फैक्टराइजेशन में नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 23 की पावर 0, और 29 में भी 23 की पावर 0 आ जाएगा। अब ध्यान दो बच्चा, 29 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 29 है, लेकिन 17 और 23 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 29 नहीं है, तो यहां पर भी हम 29 की पावर 0 लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। ओके, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में मैं आपको बता चुका हूं, हम कॉमन प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब देखो बच्चा, 17 तीनों में कॉमन है, तो इधर हम 17 की पावर 1 ले लेंगे। ओके, 17 रेज़ टू पावर 1, और 23 में भी 23 की पावर 0, 23 और 23 की पावर 0 में से 23 की पावर 1 जो है ग्रेटर है, पावर 1 बड़ी है ना 0 से, तो इधर 23 आ जाएगा। और इसके अलावा 29 भी तीनों में कॉमन आ चुका है, इधर 29 की पावर 0 है 17 में, 23 में 29 की पावर 0 है, और 29 में 29 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो हम इधर 29 रेज़ टू पावर 1 और सिंपली 29 लिख देंगे। अब इन तीनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 11,339। तो एलसीएम हमने निकाल लिया। और एलसीएम के केस में बचा, हमने हाईएस्ट पावर क्यों ली है ये मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं, क्योंकि एलसीएम बच्चा वो नंबर होता है जो इवन नंबर से, जैसे 17, 23 और 29 से डिविजिबल होगा, और ये तभी डिविजिबल होगा जब ये नंबर इन तीनों नंबर से बिगर हो, बड़ा हो। और इसको बड़ा करने के लिए हम एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब हम एचसीएफ पे आ जाते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के केस में हम क्या लेते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। और ये क्यों लेते हैं ये फिर मैं एक बार आपको बताऊंगा। अब देखो, कॉमन प्राइम फैक्टर 17 में, इधर 17 की पावर 1 है, 23 में 17 की पावर 0 है, और 29 में 17 की पावर 0, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी रही, 17 रेज़ टू पावर 0, राइट, मल्टीप्लाई बाय, अब 23 की पावर 0, इधर ध्यान दो, इसमें 23 की पावर 1 है और इधर 23 की पावर 0 है, तो स्मॉलेस्ट पावर क्या हुई बच्चा, 0, तो इधर भी 23 रेज़ टू पावर 0 आ गई। अब इसी तरह से इन तीन में 29 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 29 की 0 है, तो इधर 29 रेज़ टू पावर 0 ले लेंगे। और 17 रेज़ टू पावर 0 1 होगा, एनीथिंग नंबर पावर 0 1 होता है, और 23 रेज़ टू पावर 0 भी 1 होगा, और 29 रेज़ टू पावर 0 भी हमारा 1 होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही होता है, तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया। अब एचसीएफ बचा, हम ये पावर 0 वाला कॉन्सेप्ट के बिना भी ले सकते थे। मान लो अगर हमें तीनों नंबर में कुछ कॉमन ना दिख रहा हो ना, तो या तीनों नंबर एक तरह से प्राइम नंबर हो, तो किसी भी प्राइम नंबर का
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, ये आप माइंड में रखें। तो हम डायरेक्टली 1 लिख सकते थे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो अभी हमने HCF 1 निकाल लिया है। अब HCF के केस में हमने स्मॉलेस्ट पावर क्यों ली, ये भी एक बार मैं और बता देता हूँ। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जिससे गिवन नंबर लाइक 17, 23 और 29 तीनों डिविजिबल होंगे, और अब 1 से तीनों नंबर डिविजिबल है, और ये तभी पॉसिबल है जब जो कॉमन फैक्टर है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर से स्मॉलर हो, और स्मॉलर करने के लिए हम स्मॉलर पावर लेते हैं। ये आपको माइंड में रखना है। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। अब अच्छा, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि ये थर्ड पार्ट आप खुद से सॉल्व करो और उसका आंसर कमेंट में आप लिख के मुझे बताओ।